विद्या भारती विद्यालय सरस्वती शिक्षा समिति पाली ऑनलाइन शिक्षण कक्षा षष्ठी विषय हिंदी। आज हम पढ़ेंगे भैया बहनों, इस ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत के अध्याय 10 झांसी की रानी, जो कि कविता है। और हम झांसी की रानी के चरित्र से पूर्णतः परिचित हैं। हम सभी इनका नाम सुन चुके हैं। इस कविता की रचयिता कवयित्री सुभद्रा कुमारी जी चौहान हैं, जिन्होंने बुंदेलखंड, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिले में है, झांसी, उसकी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी और उनकी जीवनी को अपने कविता में ढाला है। बचपन से लेकर जवानी, शादी और शादी के पश्चात राजा की मृत्यु और उसके बाद अंग्रेज़ों के साथ युद्ध और अंत में वीर गति को प्राप्त होना, इस प्रकार उन्होंने अपने इस पूरी कविता के माध्यम से महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन चरित्र को अपने शब्दों में ढालने की कोशिश की है और उसमें वो सफल भी हुई हैं। यह एक वीर रस से परिपूर्ण कविता है, जिसको सुनकर सबके हृदय में वीरता की तरंगे हिलोरे लेने लगती हैं। आज इस कविता में हम 4 पृष्ठों का वाचन और उसका सरल अनुवाद सुनेंगे, जिसका सप्रसंग व्याख्या अगले भाग में आपको दी जाएगी। साथ ही साथ हम कुछ शब्दार्थ भी पढ़ेंगे, जो इसी कविता के इन 4 पृष्ठों में से हमने लिए हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा अध्याय। सिंहासन हिल उठे, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। ये हम सब जानते हैं कि मुगलों के पश्चात अंग्रेज़ों ने हमारे भारत पर शासन किया था और उस शासन के दौरान उनके अत्याचारों से हमारे पूरे भारत के लोगों में निराशा घर कर गई थी और शायद उनको लगने लग गया था कि अब हम कभी इस अंग्रेज़ों के अत्याचार से हम आज़ाद नहीं हो पाएंगे, स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। लेकिन ऐसे समय में लक्ष्मीबाई के विद्रोह ने और उस समय के 1857 के संग्राम ने जैसे भारत को और भारत के लोगों में फिर से स्वतंत्रता को, अपनी खोई हुई स्वतंत्रता की कीमत को पहचान कर और उसे प्राप्त करने की मन में जैसे एक उत्साह और जोश जगा दिया था। इसी कारण सुभद्रा कुमारी जी ने कहा है, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। हमारी खोई हुई आज़ादी को हमने पहचाना कि उसकी कीमत क्या है और मन में इस उद्देश्य को दूर करने की हमने निश्चय कर लिया। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ई मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। कानपुर के जो नाना है, जो कि इस स्वतंत्रता संग्राम में उनके मुख्य सहायक थे, वो इनको मुंह बोली बहन मानते थे। लक्ष्मीबाई इनका नाम था। पिता की यह इकलौती संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरसी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। इन आज के बच्चों की तरह नहीं, जो कि क्रिकेट या अन्य प्रकार के खेल खेलते हैं, इनके जो सहेलियां, इनके मित्र जो थे, वो बरछी, ढाल, कृपाण अर्थात छोटी सी तलवार, कटारी, यही इनकी सहेलियां थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, वो स्वयं बहुत वीर थीं। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार।
वो जब युद्ध लड़ती थी, युद्ध करती थी, खेल खेल में भी युद्ध करती थी, तब उनके वार को देखकर मराठे प्रसन्न होते थे। उनके पिता महाराज और अन्य लोग भी उनको देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। नकली युद्ध, व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। सेना को घेरना, दुर्ग को तोड़ना, नकली युद्ध रचना, नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना यानी सेना को, शत्रु सेना को किस प्रकार से घेरना और शिकार खेलना, ये उनके खेल थे। महाराष्ट्र की कुल देवी, मराठों की कुल देवी भी वह आराध्य भवानी थी, अर्थात दुर्गा, माँ दुर्गा जिसे हम कहते हैं, वो उनकी कुल देवी है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। और लक्ष्मीबाई की सगाई झांसी में हो जाती है और उनका ब्याह गंगाधर के साथ होता है। और वे लक्ष्मीबाई जो हैं झांसी में आ जाती हैं और रानी बन जाती हैं। रानी बनकर झांसी में आती हैं। राजमहल में बजी बधाई, राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। चारों ओर राजा और रानी को देखकर, उनका ब्याह हुआ देखकर, दोनों के जोड़े को देखकर पूरी झांसी जो है खुशियों से भर जाती है। सुबट वीर, बहुत वीर बुंदेलियों की वीरदावली सी वह आई झांसी में। जो वीर बुंदेलखंड के वीर लोगों की, बुंदेलखंड जो है वो वीरता से भरा हुआ है और वीर लोगों से भरा हुआ है। ऐसी ही वीरदावली सी वह बनकर झांसी में आई। चित्रा ने अर्जुन को पाया। चित्रा ने जिस प्रकार से अर्जुन को प्राप्त किया था, शिव से मिली भवानी थी, अर्थात शिव से, भगवान शिव से जिस प्रकार पार्वती का विवाह हुआ, बिल्कुल उसी प्रकार से तुलना की गई सुभद्रा कुमारी जी के द्वारा। इसमें गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई का विवाह का। बुंदेली हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई, हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज, फौरन फौजें भेज, दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी, बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था ब्रह्म वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के नौलख हार। आज इतना ही। इसके शब्दार्थ देखेंगे हम। सिंहासन अर्थात राजाओं के बैठने का आसन, प्रकृति अर्थात मोहे बूढ़े भारत में, अर्थात उदास मायूस या अपने को कमजोर समझने वाला भारत। नई जवानी अर्थात नया जोश या उत्साह, गुमी हुई अर्थात खोई हुई। आज़ादी अर्थात स्वतंत्रता, कीमत यानी मूल्य, फिरंगी यानी विदेशी, ठानना यानी निश्चय करना। मुंह बोली बहन, जो सगी तो नहीं है परंतु उसको बहन माना जाता है।
गाथाएं यानी कहानियाँ, अवतार यानी देवीय शक्ति के समान जन्म लेने वाली, वीरता यानी साहस, व्यूह रचना शत्रु को हराने के लिए रणनीति बनाना, सैन्य गिरना यानी शत्रु सेना को गिरना, नकली युद्ध, नकली लड़ाई या लड़ने का खेल खेलना, दुर्ग तोड़ना यानी खेल खेल में नकली किलों को तोड़ना, वैभव यानी संपन्नता, पुलकित यानी प्रसन्न होना, भवानी यानी दुर्गा या पार्वती, सुपट यानी बहुत बहादुर या वीर, वीरदावली यानी वीरता के गीत, उदित यानी जागना, उदय होना, मुदित यानी मन में अति प्रसन्न होना, कालगति यानी समय का चक्र, काली घटा यानी विपत्ति या दुख का समय, कर यानी हाथ, भाई यानी अच्छा लगना, विधि यानी भाग्य, शोक समानी यानी दुख में डूबना, हर्षाया यानी खुश होना, अवसर यानी मौका, लावारिस यानी जिसका कोई उत्तराधिकारी ना हो, वारिस उत्तराधिकारी, हड़पना यानी छीनना, वीरानी यानी सुनसान या उजाड़, अश्रुपूर्ण यानी आंसुओं से भरी हुई आंखें, अनुनय विनय प्रार्थना पूर्ण निवेदन, विकट यानी कठिन, पैर पसारना यानी विस्तार करना, काया पलटना बदलाव आ जाना, दासी नौकरानी, बातों बात आसानी से, घात यानी प्रहार या आक्रमण, कौन विषाद यानी क्या विषाद, वज्र निपात यानी करारी चोट, ब्रह्म यानी म्यांमार, रनिवास यानी रानियों के रहने का स्थान, बेजार यानी पीड़ित या परेशान, सरेआम यानी सबके सामने, नीलाम अर्थात बोली लगाकर सामान बेचना, नौलख यानी बहुमूल्य। इस प्रकार आज का यह अध्याय समाप्त होता है। आज का यह पार्ट यानी पहला भाग इसका समाप्त होता है। यह कविता चूंकि लंबी है, अतः इसके 3 या 4 भाग होंगे जिनको हम सबको देखना है, पढ़ना है और समझना है।